हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कोई रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, मतलब घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। कब घट जाता है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। अगर उस रेक्टेंगल की लेंथ को जो है वो 5 यूनिट घटा दिया जाए और उसकी ब्रेथ को अगर 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, लेंथ को तो 5 यूनिट घटा दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो उस रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स घट जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है। यूनिट यहाँ पर लिया गया है स्टूडेंट सेंटीमीटर, मीटर, कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं ली गई, कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं ली गई, यहाँ पर जनरल नाम रख दिया यूनिट। इस यूनिट का मतलब वो जो लेंथ ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, बस हमारे पास यूनिट दे दिया कि कोई भी जनरल यूनिट है वो। ठीक है, तो अगर उस लेंथ को जो है उस रेक्टेंगल की 5 यूनिट घटा देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं उस रेक्टेंगल का, तो उसका एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद कहता है स्टूडेंट्स, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अगर हम उस रेक्टेंगल की लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें, यहां पर लिखा गया एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ये इंक्रीज में ही आ गया। देखो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, मतलब लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, तो उससे क्या हो जाता है, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो इससे उस रेक्टेंगल का एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले केस में तो क्या था, लेंथ 5 यूनिट घटाई और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ाई, तो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट घट गया। दूसरे केस में क्या होता है, लेंथ भी 3 यूनिट बढ़ा दी और ब्रेथ 2 यूनिट बढ़ा दी, दोनों चीजें बढ़ा दी, लेंथ 3 यूनिट और ब्रेथ 2 यूनिट, तो उससे जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमें जो है रेक्टेंगल के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। क्या करना है, डायमेंशंस निकालने हैं रेक्टेंगल के। डायमेंशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, जो हमें निकालनी होती है उसे हम लेट कर चलते हैं, मतलब उसको हम अज्यूम कर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालनी है लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की, तो हम अज्यूम कर चलेंगे रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ। तो सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ हमने मान ली स्टूडेंट्स x यूनिट्स, रेक्टेंगल की लेंथ हमने कितनी मान ली, x यूनिट्स, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल वो हमने मान ली स्टूडेंट्स y यूनिट्स, ब्रेथ उसकी हमने मान ली y यूनिट्स। उस रेक्टेंगल की लेंथ है वो तो हमने मान ली स्टूडेंट्स x यूनिट और जो ब्रेथ है वो हमने मान ली y यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लगाना आपने, ओनली x y नहीं मानने हैं। जो कोई भी लेंथ या ब्रेथ होती है वो किसी भी यूनिट में होती है, चाहे वो मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो, हमें यहाँ पर दी नहीं गई तो हम यूनिट में लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में यूनिट लेकर चल रहा है तो हम यहाँ पर भी यूनिट लेकर अज्यूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेंथ x यूनिट मान ली, ब्रेथ y यूनिट मान ली। आगे अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को सोल्व करते हैं, लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, सबसे पहला केस देखिए, जब लेंथ तो है वो 5 यूनिट घटा देते हैं और ब्रेथ है वो 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तब जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, घट जाता है, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले एरिया, दोनों केस में एरिया घट रहा है या बढ़ रहा है, एक केस में तो घट रहा है, एक केस में बढ़ रहा है, तो यानी एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं इस रेक्टेंगल का। हमने लेंथ मान ली x, ब्रेथ मान ली y। एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है स्टूडेंट्स उसकी लेंथ इंटू में उसकी ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो हमने जो रेक्टेंगल अज्यूम किया है उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ है x और उसकी ब्रेथ इनटू में यानी मल्टीप्लाई में ब्रेथ, ब्रेथ हमने मानी है y, तो एरिया हो गया स्टूडेंट्स x इनटू y यानी xy स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है स्टूडेंट्स, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट्स लिया तो हम केवल स्क्वायर यूनिट्स, मतलब जो है हमारे पास स्पेसिफिक पर्टिकुलर नहीं है तो हम जनरल ले ली स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो एरिया हमने जो रेक्टेंगल अज्यूम किया उसका आ गया xy स्क्वायर यूनिट्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले कहता है हम लेंथ को है 5 यूनिट घटा देते हैं, लेंथ अब कितनी है, x है, अब घटा दिया 5, तो यानी कितनी होगी लेंथ, x माइनस 5 इंटू में इसकी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है अब y है, इसको क्या कर दिया 3 यूनिट बढ़ा दिया, पहले y थी अब इसको 3 यूनिट बढ़ा दिया यानी y प्लस 3। इनकी मल्टीप्लाई क्यों की, इनकी मल्टीप्लाई क्या होता है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया,
लेकिन ये न्यू लेंथ है। अब घटाने और बढ़ाने के बाद जो न्यू लेंथ आई है वो है ये, और ये है न्यू ब्रेथ, तो एरिया भी क्या आएगा, न्यू एरिया। जो नया एरिया आएगा, नया एरिया क्या आता है, 9 स्क्वायर रूट घटकर आता है। पहले तो एक्स वाई था, लेकिन ये सब चेंजेस करने के बाद एरिया 9 स्क्वायर रूट घट जाता है। तो पहले एरिया एक्स वाई था, लेकिन अब ये चेंजेस कर दिए, लेंथ हमने 5 घटा दी और ब्रेथ हमने 3 बढ़ा दी, यानी तो एरिया जो है वो एक्स वाई माइनस 9 यूनिट घट गया, 9 स्क्वायर यूनिट्स वो रिड्यूस हो गया। तो पहले एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स था, अब एक्स वाई माइनस 9 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 जो है इज इक्वल टू लगाइए आप एक्स वाई माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से इक्वेशन बनाएंगे, देखना इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, पहले तो x की इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -5 की इन दोनों से मल्टीप्लाई, ऐसा होगा स्टूडेंट्स। तो x की y से करेंगे तो xy, x की 3 से करेंगे तो +3x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x की y से हो गई और x की +3 से हो गई, x के दोनों से हो गई। अब -5 था, यहाँ पर -5 था, इस -5 की अब इन दोनों से करेंगे तो -5 की y से करेंगे तो -5y, और -5 की 3 से करेंगे तो -15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। स्टूडेंट्स एक्स वाई इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 3x माइनस 5y माइनस 15 है, ये -9 है, इस -15 को मैं उधर ले जाता हूं तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, तो -9 प्लस का 15, और 15 माइनस 9 कितना बच गया यहाँ पर 6। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स, ये पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में कहा गया था लेंथ को 5 यूनिट घटा दिया और इनटू में ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन की एरिया आता है, एरिया वो 9 स्क्वायर यूनिट घटा कर लिखी। देखो कहा है यहाँ पर कि 9 स्क्वायर यूनिट वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, उससे हमने इक्वेशन बना ली स्टूडेंट्स। तो पहले केस से हमने पहली इक्वेशन बना ली, अब हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन। एक बार मैं इसको साइड में लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, क्या है मेरे पास इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स दूसरी कंडीशन से, जो दूसरे बार चेंज किए हैं लेंथ और ब्रेथ में। क्या चेंज किए हैं देखना स्टूडेंट्स, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, लेंथ है वो 3 यूनिट इंक्रीज कर दी और ब्रेथ है वो 2 यूनिट इंक्रीज कर दी, दोनों चीज इंक्रीज की है, लेंथ 3 यूनिट से इंक्रीज की है और ब्रेथ है वो 2 यूनिट से इंक्रीज की है। तो यानी लेंथ यानी x वो तो 3 यूनिट इंक्रीज कर दी और इनटू में ब्रेथ वो 2 यूनिट इंक्रीज कर दी। न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू न्यू एरिया, ये नई लेंथ है चेंज करने के बाद, और ये है नई लेंथ ब्रेथ चेंज करने के बाद। चेंज मतलब ये तो 3 हमने इंक्रीज कर दी लेंथ और ब्रेथ हमने इंक्रीज कर दी 2, तो 2 इंक्रीज कर दी, ब्रेथ थी y, y प्लस 2, लेंथ थी x, x प्लस 3। अब क्या हो जाता है, ये क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। अब एरिया कितना आएगा, xy तो पहले था, लेकिन xy तो पहले था, अब ये लेंथ और ब्रेथ में इस प्रकार का चेंजेस कर दिया हमने, लेंथ है 3 ऐड कर मतलब 3 इंक्रीज कर दी और ब्रेथ है वो 2 इंक्रीज कर दी। ये सब करने पर एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये एरिया था, ये कितना हो जाएगा 67 यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 67। अब यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक्स की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वाई से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स की 2 से करेंगे तो 2x, 3 की y से करेंगे 3y और 3 की 2 से करेंगे 6। x की पहले इन दोनों से की ये आ गया, फिर 3 की इन दोनों से की ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अब इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67 है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y, ये 6 को मैं उधर ले जाऊंगा, 67 था, 6 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 67 माइनस 6 तो कितना बचेगा 61, 67 माइनस 6 61। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। पहली इक्वेशन आई थी हमारे पास ये जो हमने साइड में लिख ली थी एक बार, और दूसरी इक्वेशन आ गई है ये, दो इक्वेशन आ गई। अब आप इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर दो इन दोनों इक्वेशन को, आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, मतलब रेक्टेंगल के डायमेंशंस आ जाएंगे। अब इनको आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सोल्व बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बता रखा है सबसे ज्यादा इजी है वो एलिमिनेशन मेथड रहता है, तो आप उसका यूज कीजिए। ठीक है, वरना आप जो मर्जी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन से जल्दी सोल्व होगा स्टूडेंट्स। तो हम इसको एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। ये रफ हो गई, 2x था प्लस 3y इज इक्वल टू 61, यही था ना। तो पहली इक्वेशन थी आई थी ये थी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। देखना स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहली कंडीशन ये होती है, सबसे पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या किसी भी वेरिएबल का, चाहे x का चाहे y का, क्या दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट बराबर है। इस केस में ऐसा नहीं है, ना तो x का बराबर है दोनों में, ना y का बराबर है। x का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, बराबर नहीं है। y का यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 3 है, ना x का बराबर है ना y का बराबर है, तो किसी भी एक का हमें बनाना पड़ेगा बराबर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम बराबर बनाते हैं, y का बराबर बनाते हैं। यहाँ पर y का देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है,
ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे बराबर बनाएंगे, इसकी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 हो जाएगा, इसकी 5 से करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा, 3 की 5 से करेंगे तो 15, 5 की 3 से करेंगे तो 15, यानी इसकी तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो और इसकी 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/5 वी हैव, ये लाइन लिखकर ये हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कंप्लीट इक्वेशन की होगी, हर एक टर्म की होगी, तो इसकी भी होगी, 3 से होगी तो 9x माइनस 5 की करेंगे तो 15y और इज इक्वल टू 6 की 3 से करेंगे तो 27, सॉरी 18, 6 3 18, 2x, अभी सेकंड इक्वेशन की किससे होनी है, 5 से होनी है, तो 2x की 5 से करेंगे तो 10x प्लस 3y की 5 से करेंगे तो 15y और इज इक्वल टू 61 की 5 से करेंगे 65 से 301 तो 305, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वेशन हो गई, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों के साइन अपोजिट है, ये माइनस का ये प्लस का है, अपोजिट साइन होते हैं, हम ऐड करते हैं जो कि सीधे कैंसिल हो जाएंगे, तो एडिंग इक्वेशन दिस एंड दिस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, 9x प्लस 10x 19x, x वाली टर्म में x वाली ऐड होगी, y वाली में y वाली और कांस्टेंट वाली में कांस्टेंट टर्म ऐड होगी, y वाली तो आपस में कैंसिल हो गई दोनों, 9x और 10x 19x इज इक्वल टू 18 प्लस 305 323, अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 323/19, ये 19 इधर आकर डिवाइड में आ गया, 19 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 17 पर कैंसिल होगा, आप करके देख लेना 17 पर चला जाएगा ये, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 17, एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाती है, तो हम स्टूडेंट्स इन दोनों में से किसी के अंदर पुट कर देंगे, बल्कि आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इजी रहेगा, छोटे नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 17 पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ मैं 17, तो 3 इंटू x की जगह पर स्टूडेंट 17 माइनस 5y इज इक्वल टू 6, x की जगह पर 17 पुट कर दिया, बाकी एज इट इज यही इक्वेशन है, 17 3 से होता है 51 माइनस 5y और इज इक्वल टू 6, 51 उधर चला जाएगा स्टूडेंट्स, 6 था उधर, ये 51 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, 6 माइनस 51 और 6 मतलब 6 में से 51 सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 45/5 कैंसिल होकर 9, तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 9, तो x की वैल्यू आ गई 17, y की वैल्यू आ गई 9, x था क्या लेंथ रेक्टेंगल की और y थी ब्रेथ रेक्टेंगल की, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां से आता है लेंथ आ गई x यूनिट्स यानी 17 यूनिट्स और ब्रेथ आ गई रेक्टेंगल की 9 यूनिट्स y की वैल्यू, तो ये दोनों हमें निकालनी थी, तो हमने लेंथ एंड ब्रेथ निकाली। स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 है वो कंप्लीट होती है, आप इसको सोल्व करके देखिए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।